और इसी बीच दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। आपको सीधा लिए चलते हैं। मित्रों, 5 दशक पहले कर्पूरी जी ने जो निर्णय किया था हिंदी को बल देने का, मोदी जी ने हिंदी के साथ साथ देश की सभी स्थानीय भाषाओं को ताकत देकर अपनी भाषा में पढ़ी लिखी नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने कही हुई शुरुआत को आज मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से नई शिक्षा नीति में स्थान देने का काम किया है। मित्रों, आज मैं पूरे देश में घूमता हूं तो मोदी जी ने महिलाओं का आरक्षण किया, बहुत देश में बुरी बुरी प्रशंसा होती है। मोदी जी ने आर्थिक वर्ग के गरीब बच्चों का आरक्षण किया, बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होती है। और मोदी जी ने ओबीसी के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के ढेर सारे काम किए, इसकी भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा होती है। मगर 1978 में जब वो बिहार के अंदर उनको मौका मिला, मंडल कमीशन के 1 दशक पहले ओबीसी, महिला और गरीबी से पीड़ित सवर्ण वर्ग को भी आरक्षण देने की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर जी ने की थी और वहां से उन्होंने नींव डाली। मुझे मालूम नहीं है, शायद राम बहादुर जी और हुक्मदेव बाबू को मालूम होगा, परंतु बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा इस आदमी को इसके कारण। क्योंकि उस वक्त जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के शासन के अंदर देश भर में बनी थी, इसमें इतना क्रांतिकारी निर्णय करना एक बहुत बड़ा हौसला चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। शायद अपनी पार्टी में भी उनको बहुत विरोध सहन करना पड़ा होगा, परंतु उस वक्त जो नींव डाली थी, आज मोदी जी ने वो तीनों चीजों को समाप्त कर दिया। ओबीसी का सम्मान करने का भी काम किया, महिलाओं को 33% सदनों में आरक्षण देने का काम भी मोदी जी ने किया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए आरक्षण रहित की जातियों को भी 10% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, जो कल्पना उस वक्त लेकर जननायक और बाकी नेता चलते थे कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कांग्रेस के शासन में, मैं आंकड़ों का अभ्यास करने वाला व्यक्ति हूं, मैं दावे से बताना चाहता हूं कि कभी यह संभव नहीं था। आज मोदी जी की मंत्रिपरिषद उठाकर देख लीजिए, 27 ओबीसी मंत्री मोदी जी की मंत्रिपरिषद में है और इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं अति पिछड़ा समाज से आता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ है। ओबीसी कमीशन को इतने सालों के बाद संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ओबीसी की सूची को संशोधित करने का काम, उसका अधिकार राज्यों को देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। एमबीबीएस,